हम में से अधिकांश लोगों ने एक पुरानी कहावत सुनी होगी कि हमारी बाहरी दुनिया हमारे आंतरिक दुनिया के प्रतिबिंब से ज्यादा कुछ नहीं है। जैसा भीतर वैसा बाहर, जैसा ऊपर वैसा नीचे। खैर, आपको इसका एहसास हो या ना हो, लेकिन वास्तव में यह पत्राचार का नियम है। यह संभवतः सबसे महत्वपूर्ण सार्वभौमिक कानून यानी सबसे इम्पोर्टेंट यूनिवर्सल लॉ में से एक है। जब मैंने ब्रह्मांड के इन नियमों के बारे में जाना तो मैं हैरान रह गया कि कैसे ये हमारी जिंदगी को हर रोज प्रभावित कर रहा है और हम इससे बिल्कुल ही अनजान हैं। जय श्री कृष्णा दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऐसे यूनिवर्सल लॉ यानी ब्रह्मांड के ऐसे अद्भुत नियमों के बारे में जो हमारे आसपास मौजूद तो हैं, लेकिन कभी हम इसके बारे में सोचते नहीं हैं। हम इसके बारे में अवेयर नहीं हैं और हमें इन नियमों के बारे में एहसास नहीं होता। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो अंत तक देखिएगा। वादा है आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे और आपका दुनिया को और खुद को देखने का नजरिया बदल जाएगा। इस दुनिया में अगर हम एक छोटी से छोटी चीज भी खरीदने जाते हैं तो उस चीज को चलाया कैसे जाए या उसका इस्तेमाल कैसे किया जाए, ये बताने के लिए मैन्युफैक्चरर के द्वारा उस वस्तु के साथ एक छोटी सी किताब जिसे हम यूजर मैनुअल कहते हैं आती है और जिसे हम में से कोई भी पढ़ना पसंद नहीं करता। किसी भी देश में रहने के लिए हम वहाँ के संविधान और कानून की जानकारी रखते हैं। अगर हम कानून के मुताबिक नहीं चलते तो परिणाम क्या मिलता है? हमें दुख और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अगर हम यात्रा पर जाते हैं तो मैप का इस्तेमाल करते हैं ताकि सुखपूर्वक अपने गंतव्य तक पहुंच सकें, क्योंकि एक गलत मोड़ हमें भटका देती है। पर इस जीवन यात्रा में हम अंधाधुंध आंख मूंद कर अपनी गाड़ी दौड़ाए जा रहे हैं। तब तक दौड़ते रहो जब तक सड़क खत्म न हो जाए। क्या कभी आपने ये सोचा कि इस जीवन को चलाने के लिए भी कोई मैनुअल है, कोई मैप है? क्या आपने कभी उसे ढूंढने का प्रयास किया? कहीं ऐसा तो नहीं कि ब्रह्मांड के बनाए कानून को ना जानने की वजह से ही हमारे जीवन में सारी समस्याएं आती हो? सीखने की प्रक्रिया क्या है? एक बच्चा अपने समाज और अपने परिवेश से सीखता है। क्या जरूरी है कि उसे सिखाया गया ज्ञान ही पूर्ण सत्य है या कहीं कुछ कमी रह गई? जरूर विचार कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं आज आप और मैं मिलकर इस ब्रह्मांड के उन रहस्यमयी और अद्भुत ऐसे कुछ नियमों के सफर पर जो कभी आपके ख्याल में भी नहीं आए होंगे। ब्रह्मांड के उन रहस्यमयी और अद्भुत ऐसे नियम जिसका अगर आपने दिल से पालन किया तो आप भी अपनी जिंदगी को दिव्यता से भर सकते हैं। आज मैं आपको ब्रह्मांड के ऐसे ही कुछ अनजाने नियम के बारे में बताऊंगा जिसके द्वारा आप ब्रह्मांड से अपने रिश्तों को और मजबूत कर पाएंगे और अपने जीवन में वो सब कुछ पा सकेंगे जिसकी आप कल्पना या इच्छा करते हैं। ये नियम आपकी जिंदगी के सभी तकलीफों को दूर करने का एक कारगर दवा है, जिसे नियमित रूप से लेने से आपकी सारी तकलीफें छूमंतर हो जाएगी। जब मैंने ब्रह्मांड के इस नियम के बारे में जाना तो मैं हैरान रह गया कि कैसे यह हमारी जिंदगी को हर रोज प्रभावित कर रहा है और हम इससे बिल्कुल ही अनजान हैं। मैंने इसका गहन अध्ययन किया और यथासंभव इसे अपने जीवन में लागू करने की कोशिश की, जिसके बाद मैंने अपने अंदर बहुत से सकारात्मक बदलाव को देखा। मेरा आत्मविश्वास बहुत बढ़ गया। मैं नकारात्मक भावनाओं से ऊपर उठने लगा हूँ। मेरा मनोबल मजबूत हुआ है और मेरे भीतर यह भावना जागृत हो चुकी है कि मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। मैं प्रकृति के संदेशों को समझने लगा हूँ और अपने आप में एक दिव्यता का अनुभव नित्य करता हूँ। मुझे अपने भीतर खुशी और प्रसन्नता महसूस होती है। इन सारे नियमों के बारे में एक एक कर इस वीडियो में जानेंगे। आइए जानते हैं उस अद्भुत, अलौकिक और शक्तिशाली पहले नियम को। और इस नियम का नाम है द लॉ ऑफ डिवाइन यूनिटी, यानी कि दिव्य एकता का नियम या ईश्वरीय एकता का नियम। संपूर्ण ब्रह्मांड ईश्वरीय उपस्थिति से व्याप्त है, इसलिए व्यक्ति को इसमें प्रत्येक वस्तु के साथ ऐसे व्यवहार करना चाहिए जैसे कि वह स्वयं के साथ या ईश्वर के साथ व्यवहार कर रहा हो। दिव्य एकता का नियम कहता है कि हम सभी जुड़े हुए हैं, हम सभी एक हैं, हम सभी एक संपूर्ण का हिस्सा हैं। जैसे जैसे इस नियम के बारे में हमारी जागरूकता बढ़ती है, वैसे वैसे ईश्वर के प्रति हमारा जुड़ाव और जागरूकता भी बढ़ता है। यह नियम किसी भी अन्य चीज की तुलना में अधिक जागृति पैदा कर सकता है, जिसे हमने कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। महत्वपूर्ण बात यह है कि हम सभी जुड़े हुए हैं। जिस तरह से हम दूसरों के साथ व्यवहार करते हैं, उसी तरह हम खुद के साथ भी व्यवहार करते हैं। इसलिए जब कोई कुछ करता है तो केवल प्रतिक्रिया देने के बजाय पहले सोचें कि आप उस स्थिति में कैसे प्रतिक्रिया चाहते हैं। आप दुनिया को जिस तरह प्रतिक्रिया देते हैं, दुनिया आपको उसी तरह प्रतिक्रिया देती है। ब्रह्मांड का यह नियम मनुष्य को हर उस चीज से जोड़ती है जो भौतिक और आध्यात्मिक है। आसान भाषा में कहें तो यह नियम बात करता है कि हर एक प्राणी इस ब्रह्मांड और उसके नियम से जुड़ा है। आप जो भी कार्य करते हैं उसका सीधा प्रभाव इस ब्रह्मांड पर होता है और इसी कार्य के अनुसार आपको परिणाम की प्राप्ति होती है।
आइए इसे थोड़ी गहराई से समझते हैं। ये ब्रह्मांड निरंतर आपके द्वारा किए जा रहे सभी कार्यों की निगरानी कर रहा है। अगर आप अपने दिन का बड़ा समय बेकार कर रहे हैं, अर्थात सोने में या बेकार के कामों में लगाते हैं, तो संभव है यह ब्रह्मांड आपको और आलसी बना देगा और समय नष्ट करने में आप महारथी हो जाएंगे, क्योंकि ब्रह्मांड वही देता है जो आप लंबे समय से करते हुए आ रहे हैं। आपको समय नष्ट करने के अनेक कारण मिलने लगेंगे और आपके मन में छुपी माया उसे अच्छे तरीके से ग्रहण करके आपकी सफलता की सीढ़ी तक पहुंचने के मार्ग को बदल देगी। आप गलत रास्ते पर निकल पड़ेंगे और अलग अलग कामों में सफलता पाने की चाह में भटकते रहेंगे। तो सफलता हासिल करने के लिए वो काम सबसे ज्यादा करें और उस बारे में सबसे ज्यादा सोचें जिसमें आपकी रुचि है। समय के साथ जब यह ब्रह्मांड इस बात को जान लेगा कि आप अपने कार्य में ज्यादा मन लगा रहे हैं, तो स्वतः आपके आलस को कम करना शुरू कर देगा, जिससे आपका मन पहले से ज्यादा अपने उन कामों में लगने लगेगा। अगर आप पूरे मनोयोग से अपने काम में लगे रहते हैं, तो सही समय आते ही ये ब्रह्मांड आपको उन सब चीजों से सम्मानित करेगा जो आप पाना चाहते हैं। बात करते हैं ब्रह्मांड के अद्भुत दूसरे सार्वभौमिक नियम के बारे में, जो है द लॉ ऑफ वाइब्रेशन, यानी कंपन का नियम। यह नियम बताता है कि ब्रह्मांड में हर चीज लगातार गति में है, अपनी विशेष आवृत्ति पर कंपन कर रही है। यहाँ तक कि हमारे विचार, भावनाएं और विश्वास भी अपनी आवृत्ति पर कंपन करते हैं। यह नियम कहता है कि इस दुनिया और इस ब्रह्मांड में मौजूद दिखाई देने वाली या फिर अदृश्य चीजें, सजीव या निर्जीव, सभी चीजें इस ब्रह्मांड से और यहाँ मौजूद सभी वस्तुओं से किसी खास तरंग के आधार पर आपस में जुड़ी है। ब्रह्मांड में हर चीज निरंतर गति की स्थिति में है। हम इन गतिविधियों को कंपन कहते हैं और जिस गति या दर से कोई चीज कंपन करती है उसे उसकी आवृत्ति कहा जाता है। ध्वनि से लेकर भोजन तक हर चीज का अपना स्पंदनात्मक हस्ताक्षर होता है। यहाँ तक कि हमारे विचार, विश्वास और भावनाएं भी कंपन उत्सर्जित कर रही है। जब आप वास्तव में समझते हैं कि हमारे ब्रह्मांड में सब कुछ केवल तरंग है, तो यह समझना आसान हो जाता है कि आप और आपके आसपास की दुनिया अलग नहीं है, बल्कि वे एकल अपरिवर्तनीय चेतना या वास्तविकता की अभिव्यक्ति है। ब्रह्मांड में बाकी सभी चीजों की तरह हमारे विचार भी ऊर्जा है और वे विचार की प्रकृति के आधार पर विभिन्न आवृत्तियों पर कंपन करते हैं। हमारे विचार ब्रह्मांडीय तरंगे हैं जो इतनी शक्तिशाली है कि वे सभी स्थान और समय में प्रवेश कर सकती है। जो कुछ भी होता है हमारी इच्छाओं से होता है, मतलब जो भी हो रहा है या तो आप चाहते थे या आपने ब्रह्मांड को ऐसा करने पर मजबूर किया है। ऐसा कई बार होता है जब हम उत्साहित होते हैं या खुश होते हैं तो आसपास का माहौल प्राकृतिक तरीके से खुशनुमा बन जाता है, और इसके उलट जब हम उदास होते हैं तो माहौल भी उदासी का बन जाता है। हमारे विचार, भावनाएं और इच्छाएं इस ब्रह्मांड को अलग अलग प्रकार के वाइब्रेशंस को भेजते रहते हैं और ये प्रोसेस चलता ही रहता है। जो भी आप सोचते हैं उस पर ध्यान रखना। सोचने से पहले देखना है कि हम क्या सोचने वाले हैं या सोच रहे हैं, क्योंकि आप जो भी सोचते हैं उसका सीधा असर आपकी ही लाइफ में होने वाला है। अपनी लाइफ को अच्छे से हैंडल करने के लिए अपने आप को पहले नेगेटिव थॉट्स से दूर रखना होगा। नेगेटिव थॉट्स के वाइब्रेशन पॉजिटिव थॉट्स से ज्यादा ताकतवर होते हैं। जितनी इंटेंसिटी के साथ सोचा जाएगा, मतलब जितनी तीव्र भावना के साथ आप कोई चीज सोचेंगे, उतने ही चांसेस होते हैं कि वो काम हो ही जाएगा। ब्रह्मांड का सबसे बुनियादी और अगला नियम है द लॉ ऑफ कर्मा। इस नियम से आप सभी वाकिफ होंगे। कर्म का साधारण अर्थ है कोई कार्य करना, पर ध्यान रहे सिर्फ कुछ करना ही कर्म नहीं है, बल्कि हमारी सोच, हमारे शब्द भी कर्म के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों, इसी चीज को एक फिजिक्स की दूसरी लॉ है जिसका नाम है द लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। वो भी हमें यही बताता है कि हर कार्य का एक परिणाम होता है, और लॉ ऑफ कर्मा भी यही कहता है कि हर कार्य का एक परिणाम होता है। हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है, यानी जो कुछ भी हम करते हैं, अच्छा या बुरा, उसके परिणाम हम तक जरूर आते हैं। कर्म के नियम से यह पूरी सृष्टि बंधी है। कर्म के नियम आपको हर वो काम करने की अनुमति देते हैं जो एक इंसान को सफल बना दे, मगर ध्यान रहे कि आपने इसके लिए अगर गलत मार्ग चुना तो इस बात की पूरी संभावना है कि आपको उसका परिणाम झेलना पड़ेगा। जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे, इसे ही कर्म का नियम कहा जाता है। यह ब्रह्मांड कहता है कि आप अपनी मेहनत से जो चाहे वो हासिल कर लें, पर मेहनत शब्द के महत्व को लोग भूल गए हैं। मेहनत के पीछे ही कर्म छुपा है। मेहनत और कर्म एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मेहनत ब्रह्मांड के द्वारा दिया गया अनमोल उपहार है, जिसे प्राप्त करने के लिए आपको जागरूक होना होगा और आलस्य को त्यागना होगा। लगातार वह कर्म करते रहिए जिसमें आपको सफलता चाहिए। आप उस काम में पूंजी के रूप में समय और मेहनत लगाएं। निरंतर अपने काम में लगे रहें बिना फल की चिंता किए। यह ब्रह्मांड आपको आपकी उम्मीद से भी ज्यादा देगा। इस तरीके से आप अवश्य सफलता पालेंगे। दोस्तों, इस ब्रह्मांड का अगला लॉ है द लॉ ऑफ करस्पॉन्डेंस, यानी पत्राचार का नियम। यह पत्राचार का नियम बहुत ही इंटरेस्टिंग नियम है। मैं इसका अनुसरण करने की पूरी कोशिश करता हूँ। हम में से अधिकांश लोगों ने एक पुरानी कहावत सुनी होगी कि हमारी बाहरी दुनिया हमारे आंतरिक दुनिया के प्रतिबिंब से ज्यादा कुछ नहीं है। जैसा भीतर वैसा बाहर,
जैसा ऊपर वैसा नीचे। खैर, आपको इसका एहसास हो या ना हो, लेकिन वास्तव में यह पत्राचार का नियम है। यह संभवतः सबसे महत्वपूर्ण सार्वभौमिक कानून यानी सबसे इम्पोर्टेंट यूनिवर्सल लॉ में से एक है। पत्राचार का नियम मूल रूप से कहता है कि हमारी वर्तमान वास्तविकता हमारे अंदर क्या चल रहा है उसका दर्पण है, उसका प्रतिबिंब यानी रिफ्लेक्शन है। हमारी वास्तविकता हमारे अंदर के सबसे प्रभावशाली और शक्तिशाली विचार का ही परिणाम है। यदि हमारा जीवन दुख, अराजकता से भरा है या सीधे तौर पर अपूर्ण है, तो इसका कारण यह है कि हम अंदर से ऐसे ही हैं। यदि हम आंतरिक रूप से नकारात्मक विचार रखते हैं तो हमारी बाहरी दुनिया उथल पुथल और अशांति से भर जाती है। इस नियम का पालन करने से आप यह समझ जाएंगे कि इस ब्रह्मांड में जो भी घटनाएं घट रही हैं, वह सब व्यक्तिगत रूप से आपके शरीर में और मन में घटने वाली सभी घटनाओं से जुड़ी है। आप जैसा स्वयं के अंदर अनुभव करते हैं, ठीक वैसा ही आपको बाहर की दुनिया में देखने को मिलेगा। इसे गौर से सुनिएगा, यहाँ कोई घटना आपके लिए घटती है, ना कि आपके ऊपर घटती है। अगर आप अपनी जिंदगी में बर्बादी देखते हैं तो ऐसा इसलिए क्योंकि आपके अंदर बर्बादी है। इसके विपरीत अगर आप अपने जीवन में प्यार और संपन्नता देखते हैं तो ऐसा इसलिए है कि आपके मन में भी प्यार और संपन्नता भरा है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको इन ब्रह्मांडीय कानून यानी यूनिवर्सल लॉ के बारे में जानकारी अच्छी लगी होगी। कमेंट्स करके बताएं कि आप इनमें से कितने लॉज के बारे में पहले से जानते थे। इन नियमों का अपने जीवन में पालन करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक खुश रहें, अपना ख्याल रखें। जय श्री कृष्णा।